अस्सलाम वालेकुम। इनकम टैक्स रिटर्न 2023 फाइल होना स्टार्ट हो चुकी हुई है। आज की इस वीडियो में मैं इनकम टैक्स रिटर्न 2023 के हवाले से बहुत ही अहम इंफॉर्मेशन जो है वो आपसे डिस्कस करना चाहता हूँ, क्योंकि फाइनेंस एक्ट 2023 में सेक्शन 236C 2A इंट्रोड्यूस करवाया गया है, जिसमें कहा गया है कि कोई भी रजिस्टरिंग अथॉरिटी, ट्रांसफरिंग अथॉरिटी उस वक्त तक कोई भी प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र नहीं करेगी जब तक सेलर जो है वो अपना फॉर्म प्रेस्क्राइब्ड मोड या में 7E की इनकम के हवाले से वो ट्रांसफरिंग अथॉरिटी को पेश नहीं कर देता। जब यानी कि उसके लिए ज़रूरी है कि वो अपना जो 7E के हवाले से जो है उसने अपनी लाइबिलिटी डिस्चार्ज की हुई हो। अब 7E क्या है? 7E डील करता है कि जिस पर्सन के नाम पे अगर एक प्रॉपर्टीज़ हैं और उसमें कुछ एक्सक्लूजन्स दिए गए हैं, जैसे कि कैपिटल एसेट के एक्सक्लूजन्स हैं, सेल्फ ओन्ड बिज़नेस प्रेमिसेस का है, उसके बाद एग्रीकल्चर लैंड का है, उसके बाद जो है शहीद या एक्स सर्विसमैन या वार बॉन्डेड पर्सन के एक्सक्लूजन्स हैं। फिर उसके अलावा जो है रेंटल इनकम के हवाले से है कि अगर आपने किसी प्रॉपर्टी के अगेंस्ट आपको रेंट मिल रहा है तो वो प्रॉपर्टी भी एक्सक्लूडेड होगी, या वो प्रॉपर्टी जो आपने इसी साल में परचेज़ किया जिसके अगेंस्ट आपने 236K पे किया हुआ है वो प्रॉपर्टीज़, या आपकी तमाम प्रॉपर्टीज़ की वैल्यू अगर इन एक्सक्लूजन के बाद 2.5 करोड़ से कम है तो फिर आपके ऊपर 7E लागू नहीं होता। लेकिन अगर आपके इन एक्सक्लूजन्स के बाद आपकी प्रॉपर्टी की वैल्यू 2.5 करोड़ रुपए से ज़्यादा है तो फिर आपके ऊपर जो है 7E लागू होगा। अब 7E का कॉलम जो है वो इनकम टैक्स रिटर्न 2023 में इंट्रोड्यूस करवा दिया गया है। अब सब के लिए जिसने भी अपनी इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करनी है, अगर उसकी एक प्रॉपर्टी है, 2 प्रॉपर्टियाँ हैं, 10 प्रॉपर्टी हैं, तो उसके लिए ज़रूरी है कि वो 7E वाला कॉलम प्रॉपरली फिल करे। 7E के कॉलम में 2 कॉलम दिए गए हैं, एक है डिक्लेयर्ड वैल्यू का और एक है फेयर मार्केट वैल्यू का। इसके हवाले से FBR की जो है वो फेयर मार्केट के हवाले से जो FBR ने 40 सिटीज़ के पाकिस्तान के उनका डेटा दिया गया है, उसकी लिस्ट नीचे अटैच दी गई है। आप अपने एरिया के अकॉर्डिंगली अपनी फेयर मार्केट वैल्यू देखेंगे और फिर उसके मुताबिक जो है आप उसको पुट करेंगे। और उन एक्सक्लूजन्स के बाद अगर आपकी वैल्यू जो है प्रॉपर्टी की 2.5 करोड़ रुपए से ज़्यादा है तो फिर आप उसके ऊपर जो उसका 1% के हिसाब से टैक्स पे करेंगे। ये टोटल वैल्यू का 1% बन जाता है। वैसे जो FBR ने रेट दिया हुआ है वो 5% का 20% आपने पे करना है। वो 5% का 20% जब आप करते हैं तो वो अगर टोटल वैल्यू के अगेंस्ट देखें तो वो टोटल वैल्यू का 1% बन जाता है। अगर आपकी वैल्यू यानी कि 2.5 करोड़ रुपए से ज़्यादा है, 2 करोड़ 51 लाख रुपए बन जाती है प्रॉपर्टी की, तो उसके ऊपर जो है वो आप 2 करोड़ 51 लाख के ऊपर 1% के हिसाब से 2,51,000 रुपये टैक्स पे करेंगे। अब जिसने भी टैक्स ईयर 2023 की रिटर्न फाइल कर ली हुई है या अभी फाइल करनी है और उसके नाम पे कोई प्रॉपर्टी है तो उसके लिए ज़रूरी है कि वो 7E डीम्ड इनकम का कॉलम लाजमी तौर पे फिल करे, क्योंकि कल को जब आप अपनी प्रॉपर्टी सेल करेंगे अगर आपने उस कॉलम को फिल नहीं किया हुआ तो ट्रांसफरिंग अथॉरिटी जो है वो आपकी प्रॉपर्टी को ट्रांसफ़र नहीं करेगी। तो जो बंदा अपनी टैक्स रिटर्न फाइल कर रहा है, जो भी टैक्स पेयर, तो वो 7E के कॉलम को लाजमी तौर पे फिल आउट करे ताकि उसकी जो 7E की टैक्स लाइबिलिटी है प्रॉपरली डिस्चार्ज हो सके। बहुत शुक्रिया, थैंक यू।